हमारे साथ देश विदेश में विख्यात प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। महाराज जी, जिस तरह से सनातन बोर्ड को लेकर आप पहल कर रहे हैं, क्या पहल है? ये मैं पहल नहीं कर रहा हूँ, हमारे सारे संत समाज, साधु समाज, जो भी धर्माचार्य हैं उन सबकी चिंता है। सनातन, जो सच्चे सनातनी हैं उनकी भी चिंता है कि सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए आज तो कंपलसरी हो गया है कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो, गठन हो, तभी हम सनातनी अपनी परंपरा, धर्म पद्धति, पूजा पद्धति को बचा पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही प्रसाद में मिलावट करा करा के हमारा धर्म नष्ट कर दिया गया है और उन लोगों को कोई सजा भी नहीं मिली अभी। तो 16 तारीख को जो दिल्ली में धर्म संसद हो रही है और बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये जो विषय है इसी विषय को वहाँ पर उठाएंगे। और सभी सनातनियों से निवेदन है जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे, बहुत व्यस्त हो ये मुझे भी पता है, पर अंत तो गत्वा अगर हम धर्म को न बचा पाए, अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं दे पाए और उनके लिए अगर हम कोई कदम नहीं उठा पाए तो हमारी व्यस्तता धरी की धरी रह जाएगी। उन आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अपने घर से निकलो, 16 तारीख को छुट्टी करो और सब पहुंचकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए और जिन्होंने प्रसाद में मिलावट करी है उन आतताइयों को सजा दिलवाने के लिए आप लोग दिल्ली पहुंचो। जिस तरह से देश में हिंदूवादी बात होती है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, धर्म को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन सनातन बोर्ड को लेकर निर्णय ना हो पाना, बन ना पाना या कृष्ण जन्मभूमि का सवाल हो, इसको आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, राम जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है क्योंकि मोदी जी की और योगी जी की सरकार थी। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, उनके लिए हम थैंक यू, धन्यवाद और क्या बोलेंगे, साधुवाद, साधुवाद। लेकिन अभी काम शुरू हुआ है, एंड नहीं। रही बात सनातन बोर्ड की, तो जब तक हम इन बात को अपनी सरकारों को कहेंगे नहीं, और सरकारों को ही नहीं, जितने भी सदन में सांसद बैठे हैं वो जनता का ही पैसा उनको सैलरी के रूप में मिलता है और जनता के रूप में 100 करोड़ सनातनी हैं और उसमें बैठे हुए सांसद भी लगभग 500 कुछ सांसद सनातनी हैं। उन सभी 500 कुछ सांसदों से हमारी अपील रहेगी 16 तारीख को कि आप लोग सभी सनातनियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सनातन बोर्ड का गठन करें। आप लोग और आपके बड़े जो रहे हैं सदन में से पूर्व में, उन सबने सनातन बोर्ड को इग्नोर किया। अब वो बारी है, शायद उनके सामने वो बात गई नहीं कभी, इस बार ये बारी आप तक जा रही है। तो इसका एक हम आग्रह करेंगे कि जब 16 तारीख को धर्म संसद हो तो सभी पार्टी के लोग, पक्ष विपक्ष सभी ये कहें कि अगर वक्फ बोर्ड हम बना कर दे सकते हैं तो सनातन बोर्ड भी हमको देना चाहिए, और हम वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड लेकर ही रहेंगे, चाहे अंतिम श्वास तक हमें इसकी लड़ाई लड़नी पड़े। जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे नहीं तो किसी के माइकालाल में हिम्मत नहीं है कि काट सके, इसको लेकर हाँ, नहीं बटना तो नहीं चाहिए। जब जब बटते हैं तब तब हम सनातनियों को नुकसान होता है, तो हमको लगता है बात उनकी अनुकूल है। वो सामाजिक तौर पर कह रहे हैं कि बटो मत, एक साथ रहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक साथ मिलके हमको, ये ना, उन्होंने ये कहा कि भाई बटो मत। तो बटना नहीं है, अच्छी बात है, समाज को एकजुट रहना चाहिए। कोई जातियों का नाम पे बांट देता है, कोई स्वार्थ पे बांट देता है, कोई इसमें बांट देता है। हम सब सनातनियों को एक स्वर में रहना चाहिए, उनका तभी तो फायदा होता है। एक आवाज़ देते हैं, दूसरे चले 1 लाख चले जाते हैं, तो उनकी बात सम्मान लेते हैं। हम लोग आवाज़ देते हैं तो हम आवाज़ ही देते रह जाते हैं। इसलिए हम लोग 75 साल से यही हो रहा हमारा, और अभी भी अगर इकट्ठे नहीं हुए तो यही होता रहेगा हमारा। जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और लगातार सियासी दल वोट काटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वोट जिहाद की बात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वोट जिहाद को लेकर उन्होंने बोला है कि धर्म युद्ध और वोट जिहाद का मामला है। नहीं, हम तो देखो ये राजनीतिक बयान है, अब इस पे हम धर्माचार्यों को क्या बोलना चाहिए। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, जो कैंडिडेट ईमानदार हो, जो कैंडिडेट धर्मात्मा हो, जो कैंडिडेट धर्म की बातें करता हो, जो कैंडिडेट सनातन बोर्ड बनवाने में, जहाँ महाराष्ट्र में आप जब जाएं
तो जो भी कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आए, सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को एक बात पूछनी चाहिए, सनातन बोर्ड बनवाओगे? सनातन बोर्ड बनवाओगे? हमारे मंदिर बचवाओगे? हमारे मंदिर में मिलावट नहीं होने से रोकोगे? तो मिलावट होने से रोक लो तो हम तुम्हें वोट करेंगे। अपनी संस्कृति की जो रक्षा करे उसे वोट करो। तो हम तो यही कहेंगे, जो धर्म की रक्षा करे उसे आप वोट करो, सिंपल सी बात। झारखंड में एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा एक फतवा जारी किया गया जिसमें इंडिया गठबंधन को समर्थन की बात कही गई। कोई नई बात थोड़ी, वो तो ऐसा ही करते हैं हमेशा। उनका तो जो करना है वो उनका अपना उद्देश्य है। अब हम सनातनियों को सोचना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, कहीं ना कहीं हिंदू बेटियों के विवाह को लेकर भी मुस्लिमों में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है या किसी तरह घटना हो जाती है, उसको लेकर आप क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर बात सिद्ध होगी, बटोगे तो कटोगे, आ गई कि नहीं? जब हम बट जाएंगे, बटेंगे तभी तो हिंदू धर्म से अलग जाके विवाह करेंगे, और फिर उसका दुष्परिणाम हमें फ्रिज में मिलता है। कट गए कि नहीं कट गए? 36 टुकड़े थे, कहीं जंगल में मिलते हैं, कहीं, तो बात तो आ गई कि नहीं आ गई? तो हम धर्म संसद में ये भी विषय उठाने वाले हैं कि हिंदू बच्चियों का विवाह हिंदू परिवारों में ही होना चाहिए, जिससे हमारी बच्चियां न कटें, हमारे बच्चों पे संकट ना आए। इसके लिए ये भी विषय वहाँ पर उठाने वाला है। आप भी, आपके चैनल के लोग भी, आपके चैनल के व्यूअर्स से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सनातन को बचाने के लिए 16 तारीख को दिल्ली पहुंचो। एक दिन की छुट्टी करनी पड़े तो कुछ नहीं होगा, गरीबी नहीं आ जाएगी हमारे घर में। अरे भाई, रोटी फिर भी ठाकुर जी दे देगा। एक बार धर्म के लिए अपने कदम तो बाहर निकालो, एक दिन की छुट्टी लेके पहुंच जाओ और अवश्य अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पहुंचो। अगर नहीं पहुंचे तो मुश्किल और मुसीबत बांग्लादेश जैसी हमारे सर पे खड़ी है। धन्यवाद। ये था हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सनातन बोर्ड बनेगा तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए हितकारी होगा।